तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस चीज़ की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एसएससी सीजीएल के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि ये क्या होता है और इसको कैसे किया जाता है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू में हम जानेंगे और किन किन बिंदुओं के आधार पर जानेंगे ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एसएससी सीजीएल क्या होता है, फिर जानेंगे कि इसको करने के लिए हमारे पास क्या योग्यता होनी चाहिए, फिर जानेंगे एसएससी सीजीएल के अंतर्गत कौन कौन से पद आते हैं, फिर इसका पैटर्न जानेंगे। ये 4 पैटर्नों में संपन्न होता है जिसकी मैं आगे आपको जानकारी दूंगा और फिर ये भी बताऊंगा कि आप लोग इसके लिए कितने पदों मतलब इसमें कौन कौन से पद होते हैं और इसको आप कितनी बार दे सकते हैं। मतलब इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। तो आई होप कि आप सब लोग ये वीडियो पूरा देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन भाई आप लोग बड़े ही गौर से देखिएगा, क्योंकि भाई एक बार आप लोगों ने इसको देख लिया तो कभी इसके बारे में आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको वादा करता हूं कि इसी वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बिंदु की हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि एसएससी सीजीएल क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, इसका हमारा फुल फॉर्म होता है। अब चलिए हम लोग आगे जान लेते हैं कि एसएससी सीजीएल परीक्षा के लिए हमारे पास योग्यता क्या क्या होती है। तो दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि इसको जब आप जान लेंगे तो आप लोगों को एक टारगेट मिल जाएगा कि यहाँ से हमें अपनी इस परीक्षा की हम लोगों को तैयारी करनी है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसको। उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से 30 वर्ष तक होनी चाहिए। ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाती है, जबकि एससी एसटी वर्गों के लिए 5 वर्ष की छूट मिलती है। तो दोस्तों उम्मीदवार भारत का नागरिक होने चाहिए, जिसकी पहचान के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि भाई हर व्यक्ति के पास होता है। उम्मीदवार के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। स्नातक की डिग्री से मेरा मतलब है आप लोगों को कॉलेज से पास आउट होना चाहिए। तो दोस्तों बस इतनी ही क्वालिफिकेशन हमारे पास चाहिए होती है। अब चलिए क्वालिफिकेशन की बात हो गई, अब जान लेते हैं कि एसएससी सीजीएल के अंतर्गत कौन कौन से पद आते हैं। मतलब जो आप तैयारी कर रहे हैं वह पद इसके अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, इसको जानना भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए इसको हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला होता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इंस्पेक्टर, सेंट्रल एग्जाम इंस्पेक्टर, प्राइवेट ऑफिसर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर। मतलब ये सारे जितने भी हैं मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, आप लोग वीडियो रोक करके सारे देख सकते हैं और आप लोग अपने टारगेट सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मैं दिखा देता हूं और भी आप लोग ये देख लीजिए, वीडियो पॉज करके भी देख लीजिए। तो दोस्तों यह हमारी बात हो गई। अब चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि एसएससी सीजीएल का पैटर्न क्या होता है। ये भी मतलब जानना हर चीज़ ज़रूरी है भाई, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों एसएससी की ग्रेजुएट लेवल पर परीक्षा देने के लिए आपको इसका पैटर्न जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एग्जाम पैटर्न की मदद से ही आपको इसकी जानकारी होगी कि परीक्षा कैसे मतलब दिलाना है। अगर आप परीक्षा दिलाना चाहते हैं तो एग्ज़ाम का प्रॉपर अपडेट आपके साथ रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि व एग्ज़ाम किस दिन होगा, यह सब एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को मिल जाएगा। मतलब एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों सभी सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए आप एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। चलिए अब आपको एसएससी एग्जाम के पैटर्न के बारे में बताते हैं। एसएससी सीजीएल परीक्षा 4 भागों में ली जाएगी, टियर 1, टियर 2, टियर 3 और टियर 4। विभिन्न पदों के अनुसार परीक्षा दिलाना अनिवार्य है। पहला और दूसरा चरण सभी उम्मीदवारों को दिलाना जरूरी होता है। मतलब इसका मतलब यही है कि ये 4 चरणों में परीक्षा कंप्लीट होती है और चारों चरण में आप लोगों को बता रहा हूं। और कोई भी आप एसएससी से रिलेटिव नौकरी करो उसमें आपको पहला और दूसरा चरण जो होता है वह आपको निकालना पड़ता है। तो दोस्तों सबसे पहले चरण की हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इस परीक्षा का सबसे पहला चरण टियर 1 से शुरू होता है। टियर 1 में कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होते हैं, अर्थात इस परीक्षा का पूरा अंक 200 अंक का होता है। टियर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है जिसमें 1 घंटे दिए जाते हैं। इस परीक्षा में 4 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, सामान्य बुद्धि और तर्क, सामान्य ज्ञान, मात्रात्मक समझ और अंग्रेजी की समझ। इन चारों विषयों की तैयारी पूरी होने पर ही आप टियर 1 को पास कर सकते हैं। दोस्तों जो मैंने आप लोगों को बताया ये आपके बहुत ही कंप्लीट होना चाहिए। जितने भी मैंने विषय बताए इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा।
तो चलिए दूसरे चरण की हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों टियर 2 में कुल 4 पेपर लिए जाते हैं। इसके विषय कुछ निम्नलिखित हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा। मात्रात्मक क्षमता, मतलब इसमें 100 प्रश्न 200 अंक के होते हैं। अंग्रेजी भाषा में समझ, तो दोस्तों इसमें भी 200 प्रश्न होते हैं और 200 अंक के होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 1 अंक का होता है। और फिर आते हैं सांख्यिकी, मतलब गणित का थोड़ा बहुत, इसमें 100 प्रश्न होते हैं और 200 अंक इसमें दिए जाते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। और फिर आता है सामान्य अध्ययन, इसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और 200 अंक इसमें दिए जाते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। दोस्तों दूसरे पेपर की आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। इसमें सभी पेपर में उम्मीदवारों को 2-2 घंटे दिए जाते हैं। पेपर एक और पेपर दो सभी के लिए अनिवार्य है। पर टियर 2 का पेपर 3 केवल सांख्यिकी मंत्रालय में जूनियर सांख्यिकी अधिकारी JOS के पद पर सांख्यिकी अन्वेषण ग्रेड दूसरे में भारत के रजिस्टर्ड जर्नल का कार्यक्रम, मतलब ये सब ऐसे ही है भाई, इसमें कुछ नहीं है। जो मैंने आप लोगों को ये 2 टियर बताए, इनको आप लोगों को बड़े ही ध्यान से देखना है, आप लोग एक बार और देख सकते हैं। तो चलिए अपन लोग चरण 3 की बात कर लेते हैं। मतलब टियर 3 में लिखित परीक्षा ली जाती है। इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि एग्जाम में अपना रोल नंबर ध्यानपूर्वक लिखें एवं सभी प्रश्नों को हल करके ही आएँ। टियर 3 में 60 मिनट की परीक्षा होती है, जिसमें टोटल 100 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस परीक्षा का सिलेबस हिंदी और इंग्लिश में वर्णनात्मक पेपर होता है, जिसमें निबंध, पत्र लेखन आदि मिलते हैं। इस परीक्षा में निजी जानकारी देने से मना किया जाता है और उत्तर पुस्तिका के कवर पेज पर रोल नंबर या हस्ताक्षर के साथ अंगूठी का निशान भी लगाना होता है। दोस्तों यह परीक्षा हमारी मतलब लिखित होती है, जो हमारा तीसरा चरण होता है। और फिर आता है हमारा फाइनल चरण, जो कि होता है चौथा चरण। तो दोस्तों इसमें SSC CGL के टियर 4 में स्किल टेस्ट लिया जाता है, जिसमें कंप्यूटर और डाटा एंट्री टेस्ट और टाइपिंग स्पीड आदि देखी जाती है। मतलब जो बेसिक चीज़ें होती हैं वह आपकी इसमें चौथे में कंप्लीट कर ली जाती हैं। इस एग्ज़ाम के लिए आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होनी ज़रूरी होती है, तभी आप इस चरण को भी पास कर पाएंगे। यह इस परीक्षा का आखिरी प्रक्रिया होती है। दोस्तों यह हमने अभी तक जाना कि जो हमारा SSC CGL एग्ज़ाम होता है उसमें हमारे पास क्या योग्यता होनी चाहिए और इसका बेसिकली SSC CGL का मतलब क्या होता है और इस परीक्षा ये कितने चरणों में होती है। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु थे जो कि आप लोगों को जानना जरूरी था, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप सब लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और कोई भी मुझसे गलती हुई है या कुछ भी रह गया है तो आप लोग बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।